हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मोहम्मद सुबहान भाई ईटा, इन्होंने सवाल किया है कि बकरा ईद के मौके पर इलाके में और पड़ोस में वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद भी रहते हैं, तो उनका गोश्त हमारे घर पर आता है और हमारे कुर्बानी का गोश्त उनके यहाँ पर जाता है। क्या इस तरह करना शरअन जायज़ है या नहीं? तो देखिए, वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद जो अपने अक़ाइदे बातिला की बुनियाद पर मज़हब इस्लाम से ख़ारिज हैं और इनकी गुस्ताखियाँ इनकी किताबों के अंदर ज़िक्र है, इसीलिए इनसे मिलना, इनसे दोस्ती रखना, इनके साथ उठना बैठना, इनके साथ सलाम कलाम, ये तमाम चीज़ें शरीयत मुतहरा ने मना फरमाया है। यहाँ तक कि रसूल अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कई किताबों के अंदर ये हदीस ज़िक्र है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम, कि इनसे दूर रहो और इन्हें अपने से दूर करो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दे। ये हदीस पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बात पर वाज़ेह दलील है कि इन बद मज़हबों से दूर भी रहना है और इन्हें अपने से दूर भी करना है। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने ये इरशाद फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें गुमराह कर दें और तुम्हें फितने में डाल दें। लिहाजा बकरा ईद के मौके पर उनका गोश्त लेना और उनके यहाँ पर गोश्त देना ये शरअन बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बल्कि गुनाह होगा। और रही बात उनके गोश्त की, वो तो दायरे इस्लाम से ही खारिज हैं, तो उनका ज़बीहा हमारे लिए कैसे जायज़ हो सकता है? क्योंकि अगर एक काफिर अगरचे हज़ारों मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी जानवर को ज़बह करे, तब भी वो जानवर हलाल नहीं होगा बल्कि हराम रहेगा। अब वो हराम गोश्त हमारे घर पर आए और उसे हम खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, तो याद रखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें इस बात पर वाज़ेह है कि हराम लुक़मा अगर किसी ने खाया तो उसकी दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इस तरह की हदीसें किताबों के अंदर ज़िक्र है। लिहाजा उनका ज़बीहा हराम है, मुर्दार है, उनका गोश्त लेना ये शरअन बिल्कुल भी जायज़ नहीं, और इसी तरह उनके यहाँ पर गोश्त भेजना ये भी जायज़ नहीं है। लिहाजा चाहे कुर्बानी का मौका हो या उसके अलावा का मौका हो, इस तरह के मामलात रखना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अब रही बात ये कि वो दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो याद रखें दोस्ती और पड़ोसी ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब वो नबी के दीवाने हो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके सीने में हो। जो हुजूर का नहीं हो सका तो वो हमारा क्या हो पाएगा? लिहाजा इनसे हमेशा बचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें इनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और याद रखें कि जो शख्स गुस्ताख़ रसूल को मोमिन मानता है, यानी काफिर नहीं मानता बल्कि मुसलमान ही जानता है, तो ऐसों के बारे में हमारे उलमा फ़ुक़हा का हुक्म ये किताबों के अंदर ज़िक्र है, मन शक्क फ़ी कुफ़्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, कि जिसने उनके कुफ्र
या उनके अज़ाब में शक किया वो खुद काफिर हो जाएगा। लिहाजा उनसे किसी भी तरह का ताल्लुक़ रखना ये जायज़ नहीं है। वल्लाहु ताला आलम।